चौथा पॉइंट उनका था डिक्टेटरशिप पे। उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ख्वाजा आसिफ ने कोई कहा था हाइब्रिड सिस्टम का। कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब ट्रंप ने मुलाकात की, जैसे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे बात करनी है मैं उनसे बात करूंगा जिन्होंने जो फैसले करते हैं। मैं उनसे क्या टाइम जाया करूं जिनके हाथ में ही कुछ नहीं है। तो इसका आपके पास सबूत वहां मिलता है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर बात की, उससे जो भी उन्होंने बातचीत की, और उसी का शुक्रिया अदा किया आसिम मुनीर का। इसका मतलब है पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे डिक्टेटरशिप है, नहीं तो आपके मार्शल लॉ है। और आपका सबूत इसी में मिलता है कि बाहर के ममालिक आसिम मुनीर से बातचीत करते हैं। बाहर के ममालिक शहबाज शरीफ को मैं ख्याल में जानते भी नहीं होंगे कौन है, और ना ही प्रेसिडेंट जरदारी से बात करते हैं। तो ये इमरान खान के जो 4 पॉइंट थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। मैडम ये बताइएगा, इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है पीटीआई में कि जो केपी का बजट पास किया गया है उस पर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही है। सियासी जो कमेटियाँ आपकी, वैसे सलमान अकबर राजा ने भी कहा कि ये उजलत में किया गया है। क्या आप समझती हैं कि वाकई ये उजलत में किया गया है? इमरान खान की अप्रूवल ज़रूरी थी? इस बजट को पास करके इमरान खान को साइडलाइन किया गया है? देखें, जो भी इनकी मजबूरी थी वो मुझे नहीं पता। हमें किसी को नहीं समझ आ रही कि 30 तारीख तक जब टाइम था तो, और आज हमारी मुलाकात भी थी, तो हमारे से भी कोई बातचीत, हम भी कोई पैगाम दे देते। लेकिन आज बैरिस्टर साहब को इजाजत मिल गई थी अंदर आने की, और तो किसी को नहीं मिली। आपने ये बजट कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है? इमरान खान ने कहा है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाएं। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाकर उनसे कहें कि इमरान खान जो हेड ऑफ द पार्टी हैं, उनकी मशावरत के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप परमिशन लेकर आए, जो उन्होंने मशावरती टीम का 5 हफ्ते से कह रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि ये अली मीन गंडापुर को बहुत पहले कर देना चाहिए था। और अब जब वो परमिशन लेकर टीम मिलने आएगी, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है इमरान खान, और वो कह रहे हैं जब टीम मिलने आएगी फिर मैं जो उसमें तब्दीलियां करूंगा वो बजट में शामिल की जाएंगी। मैडम, जो कारकुनान है वो अली मीन गंडापुर और बाकी केपीके की गवर्नमेंट को गद्दार कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है कि केपीके की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब की, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, जब इमरान खान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अवाम की आवाज़ है, आपको इसी से समझ आना चाहिए, और सियासतदानों को इसी से चीज़ से समझ आनी चाहिए। वो ये इमरान खान कहना चाह रहे हैं कि जब अवाम एक अपना रद्द अमल देती है, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई खिलाफ हैं। आपको ये समझना चाहिए कि आप उनकी आवाज़ सुने, आप उनको सुने। यही जमहूरियत होती है। हर सियासतदान को समझना चाहिए कि जब आप जमहूरियत में इलेक्ट होते हैं, आपको ऊपर नहीं देखना, आपको अवाम को सुनना है। अगर अब आप अवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इसलिए उन्होंने आज खराज तहसीन पेश किया है अपनी सोशल मीडिया को कि आप लोग अवाम की आवाज़ बने। मैडम ये बताइएगा, आपके पीछे तैमूर सलीम झगड़ा साहब खड़े हैं, पिछले 6 माह से आ रहे हैं मुलाकात के लिए। आज बैरिस्टर साहब को मुलाकात नहीं दी गई, इनको नहीं दी गई। सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, उनको नहीं दी गई। क्या वजह है इसकी, क्या वजूहत? अब ये तो आप सबको पता है कि यहाँ पे कर्नल साहब फैसला करते हैं कौन अंदर आ सकता है। तैमूर झगड़ा साहब को नहीं बुलाएंगे, सलमान अकबर राजा को नहीं बुलाएंगे, अली मीन गंडापुर कहते हैं मुझे भी नहीं इजाजत मिलती, लेकिन बैरिस्टर साहब को इजाजत मिलती है। आपको सबको पता है के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो आपकी मुलाकात नहीं करने देते और खुद मुलाकात करके चले जाते हैं, फिर दोनों बहनें आप उनकी मुलाकात हो जाती है, आपकी क्यों नहीं करवाई जा रही? ये न्याजुल न्याजी साहब खड़े हैं, नहीं पंजोथा खड़े हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो कर्नल साहब जो फैसला करते हैं उनको बैरिस्टर साहब ही पसंद है। मैडम, ट्रंप के हवाले से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नोबेल प्राइज का अनाउंस किया हुआ था, अभी उसने हमारे ब्रदर मुल्क ईरान के ऊपर हमला किया है, क्या अभी भी उसको ये इनाम मिलना चाहिए? ट्रंप और ईरान इकट्ठे मिलकर सीज फायर करके अपने फैसले कर लेंगे। ये तो उनके मुल्क की, हमें जो फिक्र करनी चाहिए सीधी सी बात है, हमें पहले अपने मुल्क की तो फिक्र करें। सारी दुनिया एक सेकेंड पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम लोगों को दूसरे मुल्क
मैं, और वो बड़ी मजबूत कौम है ईरान, मैडम, हमारे बरादरान हैं और बड़ी मजबूत कौम है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। मैडम, ये और बताइए- हमें भी अपने मुल्क में अपने हक के लिए और अपने जो असूल के लिए, अपने रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए। मैडम आप ये बताइएगा, आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया बजट पे, सलमान अकबर राजा साहब ने किया, बाकी पार्टी के लोगों ने किया, आज 2 बहनें मिली हैं इमरान खान से, तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इस बात लेकिन इमरान खान ने उसका आपको हल, इमरान खान लीडर, बड़ा लीडर ये होता है जो आपको हल देता है, उन्होंने हल दे दिया है। उन्होंने कहा अभी भी आओगे मेरे पास तो इसका और मैं तब्दीली करूंगा, जो मैं तब्दीली करूंगा वो बजट में शामिल इसका होगा। मतलब है- उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हतमी है। इसका मतलब है कि खान साहब गंडापुर के ऊपर नाराज हैं, उन्होंने बजट पास कर दिया। ये तो आप कह रहे हैं, इमरान खान सिर्फ हल ढूंढते हैं, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ये वो इंसान है जो 1 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जो अकेले बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह उनकी हिम्मत है कि अकेले बैठ के आधे घंटे की मुलाकात है, सिर्फ हफ्ते में आधे घंटे की, जो मेरी बहनों को मिलते हैं। और हम आज तो बहुत जल्दी उठा लिया। 20 मिनट, आज तो 15-20 हाँ, मिनट, इमरान- 15-20 मिनट एक हफ्ते में फैमिली सिर्फ मिल रही है। 1 महीने में किसी और को मुलाकात नहीं करने देगी। अब फिर भी देखें, ये वो शख्स है जो सोच समझ के और बड़ी मैं क्या विजडम के साथ और लीडर की तरह जवाब देते हैं, और हमारे जैसे अवाम जो होती है वो फर्क जवाब देती है। मैंने तो आपको आज सिर्फ इमरान खान का पैगाम दिया है।